जाने दे अम्मा उसे। जिस तरह लोगों ने उसको घेरा था ना, मेरा नहीं ख्याल दोबारा उसकी हिम्मत होगी आने की। आज तो गार्ड भी जा रहा है, अगर वो दोबारा आ गया तो। देखता हूँ। ये कौन आया? आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम चचा। वालेकुम अस्सलाम। बस यही बताने आया था कि कबीर से मुलाकात हुई और अब उम्मीद है कि वो तंग नहीं करेगा दोबारा। मैं ये कार्ड जो है आज रात यहीं पर रहेंगे। इसकी जरूरत नहीं है बेटा, अल्लाह मालिक है। चचा प्लीज, बस बस आज की रात प्लीज। शुक्रिया। थैंक यू। चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या रऊफ साहब, अंदर आने के लिए नहीं कहा? काम से आया था, बात बात पर घर में नहीं घुसा सकता। अरे कैसी बातें कर रहे हैं रऊफ साहब, इतना कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए। जानता हूँ आपदा, जानता हूँ बहुत कुछ किया है उसने। इसीलिए इसीलिए खामोश खड़ा था उसकी माँ के सामने। किश्वर साहिबा ने बुलाया था, डराने के लिए या धमकाने के लिए, जो चाहे समझ लो। क्या कहा उन्होंने आपसे? और तुमने तो बातें सुनी है उनकी, तुम्हें तो पूछने की जरूरत नहीं। जानती होगी किस हद तक जा सकते हैं वो। यार तुम लोग मुझे ना माफ कर दो। मेरी जो बची कुची जिंदगी है ना, बस वो मुझे इज्जत से गुजारना चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं मांगता तुम लोगों से। बस इतना तो कर दो ना खुदा के लिए। रऊफ साहब, रऊफ साहब, क्या हो गया सबको? भाई आज मैं पहले से ही अपने फोन को साइलेंट पे कर रहा हूं और मैंने कहीं नहीं जाना। मैं सबको बता के आया हूं कि मैं लेट आऊंगा। हाँ अलबत्ता आप स्कूल टाइम पे पहुंच जाइएगा। मैं भी बता कर आई हूँ सबको कि मुझे देर हो जाएगी, क्योंकि आज जो मैं बात आपसे कहना चाहती हूँ उसमें मजीद देर नहीं हो सकती। शरा, जी बताइए। कुछ दिनों पहले जीनत मेरे घर आई थी। बहुत परेशान थी। उसने पूरा दिन स्टेशन पर गुजारा था ताकि आके से मिल सके। अच्छा, इसीलिए अम्मी जान बता रही थी कि वो घर नहीं पहुंची हूँ, लेकिन क्यों? इस बात का जिक्र आप किसी से मत कीजिएगा, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रही है शराम सिर्फ आपके लिए कर रही है। शराम, पिछले कुछ दिनों से आपकी जो भी हालत है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन आपकी उस हालत के पीछे सिर्फ आपका गम नहीं था। आपके खाने में नशावर चीजें मिलाई जा रही थी और ये सब कुछ सलीम के जरिए करवाया जा रहा था, और जिसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा था वो आपकी छोटी अम्मी थी। नूर की क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा था शायद ये सब कुछ सुनने के बाद आप मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेंगे। आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रही हैं? मेरी माँ है वो। लेकिन उन्होंने कभी आपको अपना बेटा नहीं समझा शहना। सलीम को ये सब कुछ करता देखकर ही जीनत ने आपको खाने देने का फैसला किया था, लेकिन जब आपकी छोटी अम्मी को ये सब कुछ पता लगा तो उन्होंने जीनत को भी मजबूर किया कि वो हवेली छोड़ दे। गलत कह रही हैं आप, गलत कह रही हैं आप। ऐसे नहीं हो सकता। माँ है वो मेरी, जान छिड़कती है मुझ पे वो। क्यों करेंगी ऐसा? कितना हिस्सा है मुराद साहब की जायदाद में उनका?
शराम, ऐसा क्या हुआ कि वो फैक्ट्री जो आपके और आपके अब्बू की पहली प्रायोरिटी थी वो तबरेज के हिस्से में चली गई? आप होश में नहीं थे या आपको होश में आने दिया नहीं जा रहा? नूरा, प्लीज हट जाइए, मैं इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। शायद आपके लिए आपकी जान ना सही, लेकिन दूसरों के लिए आपकी जान बहुत कीमती है। आपको नजर नहीं आता वो अलग बात है। मुझे यकीन है कि सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। काश के ये गलतफहमी होती शरा, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है ना, वो झूठ नहीं हो सकता। क्या सुना है आपने? इससे आगे शायद आप नहीं सुन पाएंगे। मैं चलती हूँ, और हो सके तो जो कुछ मैंने कहा है माफ कर दीजिएगा बस मुझे। ये गार्ड्स यहाँ पे चौकीदार तो मौजूद है, क्या कुछ हुआ है? मैंने आज का दिन सच बोलकर शुरू किया है, इसलिए आप लोगों से भी आज झूठ नहीं कहूंगी। कराची में एक लड़के के साथ रिश्ता तय हुआ था मेरा। रिश्ता टूटने के बाद उसने बहुत तंग किया हमें, यहां तक कि मुझे अगवा करने की भी कोशिश की। What? उसी की वजह से हम कराची छोड़कर यहाँ आ गए थे, लेकिन आजकल वो यहीं है। स्कूल भी आया था, पर इसलिए शराम ने घर के और स्कूल के बाहर कुछ गार्ड्स बिठाए हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। अनूर, आपने इसका जिक्र हमसे क्यों नहीं किया? आप मुझे कह देती, मैं कुछ कर देता। Thank you. तुम तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बहादुर निकली। ऐसे लोगों से डरते नहीं हैं। ये दुनिया तो बनी ही इसीलिए कि कदम कदम पे हमारा इम्तिहान ले, हमसे हमारी मासूमियत छीने। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं घबराना। आई एम प्राउड ऑफ यू। जाइए उस्तानी साहिबा, बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे, और चेहरे पे स्माइल लेके जाइए। ऐसी शक्ल से जाएंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। लेकिन उन्होंने कभी आपको अपना बेटा नहीं समझा शरा। सलीम को ये सब कुछ करता देखकर ही जीनत ने आपको खाने देने का फैसला किया था, लेकिन जब आपकी छोटी अम्मी को ये सब कुछ पता लगा तो उन्होंने जीनत को भी मजबूर किया कि वो हवेली छोड़ दे। कितना हिस्सा है मुराद साहब की जायदाद में उनका? शराम, ऐसा क्या हुआ कि वो फैक्ट्री जो आपके और आपके अब्बू की पहली प्रायोरिटी थी वो तबरेज के हिस्से में चली गई? आप होश में नहीं थे या आपको होश में आने दिया नहीं जा रहा था? ये देखो, ये को कैसा है? अच्छा है? जैसा आपको ठीक लगे। माशाल्लाह। तबरेज को ऐसे रंग बहुत पसंद है। किश्वर, आपको पता है आलिया की अलमारी में आधे से ज्यादा रंग ऐसे ही हैं। वाकई? कह रहा था मुझे तबरेज, वो कहता आलिया को इस तरह की चीजें जरूर पसंद आएंगी। वाकई यकीन नहीं आ रहा, वो तो बहुत कम बात करते हैं। शर्मीला है, वो लोगों को लगता है गुस्से वाला है, ऐसा है नहीं। अब ये वाला, ये देखो, लाइट कलर जो है लेकिन
बेगम साहब सारे कमरे चेक कर लिए मैंने। मेरा कमरा भी चेक कर लो। इसकी क्या जरूरत है? अच्छी बात है, सारे कमरे चेक कर लेने चाहिए। क्वार्टरों में तलाशी ली किसी ने? जी, वो शैला और शाकरा गई हैं क्वार्टर चेक करने के लिए। ये बेगम साहब क्वार्टर से जेवर मिल गए। ये कहाँ से मिले? ये सलीम के क्वार्टर से। मेरे क्वार्टर में? आज मैं ऐसा क्यों? चीज की कमी थी। तुम्हारी बहन की शादी तक करवाई मैंने, कभी किसी चीज से मना नहीं किया। क्यों किया तुमने ऐसे? अल्लाह की कसम बेगम साहबा, मुझे नहीं पता ये मेरे क्वार्टर में कैसे आया है। हटो, झूठी कस्में खाना छोड़ो, खुदा का खौफ करो। इसका सामान बांधो और निकालो इसको यहाँ से। शराम साहब, हाशिम भाई आप तो जानते हैं मैं ऐसा क्यों करूंगा बेगम साहबा। पुलिस के हवाले कर दूंगी, शराब नहीं जाओगे। बेगम साहबा, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। मेरी चुप का नाजायज फायदा उठा रही हैं आप। क्या देख रहे हो मुझे? निकाल के बाहर फेंको इसको। चलो। पता नहीं मेरी पीठ पीछे क्या कुछ करता होगा। ध्यान रखा करो तुम लोग। देखो भरोसे वाले आदमी ने क्या किया हमारे साथ। जाओ अपना काम करो। प्यारे शहरा, ये खत तुम्हें उस वक्त मिलेगा जब मैं इस दुनिया में नहीं होगा। तुम बहुत बहादुर हो शहरा, कम से कम मेरी तरह बुज़दिल नहीं हो, क्योंकि मैं अपने टूटे दिल को जोड़ने के लिए किसी औरत का सहारा लेकर शादी कर बैठा था। मगर तुम्हारी मां के जाने के बाद जैसे रोते और गिड़गिड़ाते तुम्हें देखा है, बस हमें जिंदा रखना, कभी मरने न देना। हर फैसला हिम्मत और हौसले से लेना। मेरी दुआ है कि मुझे जैसे जिंदगी में रेहाना का साथ मिला, तुम्हें भी एक अच्छा हमसफर मिले। खुश रहो, आबाद रहो, दिल शाद रहो। तेरा इश्क जो तारी हुआ। Catch all the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out.